हे गाइस व्हाट इज अप। और फाइनली दोस्तों बहुत सारी वीडियोस में आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि भाई मैं अपना एक गेमिंग सेटअप बिल्ड कर रहा हूं और ये जो गेमिंग सेटअप है फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हो। और वैसे तो मैंने अपने व्लॉग वाले चैनल पर इस गेमिंग सेटअप के बिल्ड पे पूरा यहाँ पर वीडियो डाला है, पूरा प्रोसेस आप उन व्लॉग्स में देख सकते हो। और अगर अच्छे लगे व्लॉग्स तो आप वो मेरा व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर भी कमेंट करते हैं, जैसे मैंने 85 इंच के एक टीवी की वीडियो बनाई थी जो अपने होम थिएटर सेटअप में मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही लगाया और बहुत सारे लोगों ने वहां पर नोटिस कर लिया था कि उसके पीछे मैं एक RGB सिंक लाइट यूज कर रहा हूं। मुझे लगा भाई एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर बना देते हैं ताकि अगर आप भी कोई गेमिंग सेटअप होम थिएटर सेटअप यहाँ पर बिल्ड कर रहे हो तो यहाँ पर आप वो चीजें भी यूज कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया मैं एक होम थिएटर सेटअप भी बिल्ड कर रहा हूँ गेमिंग सेटअप के अलावा। और इस होम थिएटर सेटअप में जैसे मैंने बताया 85 इंच का मैं टीवी यूज कर रहा था। वैसे तो 85 इंच का टीवी भी काफी बड़ा होता है, लेकिन इस 85 इंच के टीवी के साथ मैं यहाँ पर एक टीवी सिंक लाइट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे भाई RGB वगैरह तो हमने लाइट्स देखी है टीवी के पीछे, लेकिन ये टीवी सिंक लाइट क्या होती है? तो टीवी सिंक लाइट बेसिकली आपके टीवी पर जो भी स्क्रीन पर आ रहा होता है बेसिकली वही कलर आपके बैकग्राउंड में रिफ्लेक्ट करता है। मतलब अगर आपके एक कॉर्नर में यहाँ पर रेड होगा, दूसरे कॉर्नर में ग्रीन होगा, तो बैकग्राउंड में उसी तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। और इसका एक फायदा ये होता है कि आपका टीवी कितने बड़े साइज का हो, कितने छोटे साइज का हो, तो उससे ये थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर एनहांस कर देता है। एक तरह से ऐसा लगता है कि आपका टीवी थोड़ा और बड़े साइज का हो गया। वैसे इस टीवी सिंक लाइट को मैं ऑलरेडी अपनी टॉप टेक की वीडियो में यहाँ पर फीचर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में भी मैंने सोचा इसको इंक्लूड करना चाहिए। और ये जो लाइट है मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये है स्पेक्ट्रा लाइट। अब मैंने इसको अमेजॉन से परचेज किया था। आप अमेजॉन पे अगर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसी लाइट्स वगैरह दिख जाएंगी। इवन यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स वगैरह रहते हैं, वो भाई इस तरह की लाइट्स यहाँ पर सेल करते हैं, बट इंडिया में उनका प्राइस भाई मतलब डबल ट्रिपल रहता है। ये जो लाइट्स है ना ये इनका प्राइस बोलूँगा काफी रीजनेबल है और इसी वजह से मैंने इन्हीं को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो जैसे होता है ये जो मैं लाइट यूज कर रहा हूँ स्पेक्ट्रा लाइट की, सबसे पहले देखो इसके बॉक्स में यहाँ पर आपको इस तरह की इसकी जो RGB लाइट्स वगैरह मिलती है ये उसी तरह से दिखती है जैसे नॉर्मल आपकी जो RGB स्ट्रिप लाइट होती है, लेकिन इसके साथ आपको एक सिंक बॉक्स मिलता है और इसी में ही सारा यहाँ पर जो चीजें कनेक्ट होंगी, चाहे आपका टीवी हो। और एक और चीज बता दूं कि ये लाइट्स तभी वर्क करेगी जब आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज करो, जैसे कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एनवीडिया शील्ड, एप्पल टीवी अगर आप यूज करते हो या फिर अमेजॉन जैसे स्टिक्स वगैरह आती है तभी यहाँ पर ये लाइट सिंक करती है, क्योंकि इसी से यहाँ पर वो वर्क करेंगी। सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इन सिंक लाइट्स को आपको उसी तरह से लगाना है जैसे आप कोई भी RGB लाइट अपने यहाँ पर मॉनिटर या टीवी के पीछे लगाते हो। बट यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि इन लाइट्स को आपको यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ यहाँ पर लगाना होता है इसी यहाँ पर प्रोसेस में। और लगने के बाद ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लगती है। लेकिन इस लाइट की लुक तब आती है भाई जब आपने टीवी जो है उसको वॉल पे यहाँ पर माउंट किया हो या फिर अपने टेबल पे भी अगर आपने रखा हो तो यहाँ पर देख सकते हो भाई जो लुक रहती है ना बहुत ही तगड़ी रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लाइट्स हैं वो यहाँ पर आपके वॉल पे ही से ही रिफ्लेक्ट होती है। बाकी जैसे बताया इसकी जो सिंक बॉक्स रहता है इसके साथ ये जो लाइट्स हैं USB-C के थ्रू कनेक्ट होती है। यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल डिवाइस रहेगा HDMI के थ्रू यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होगा और फिर आपके टीवी के थ्रू यहाँ पर एक HDMI इस बॉक्स में कनेक्ट होता है। और HDMI एक जो केबल है इसके बॉक्स में ही रहती है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे बताया भाई एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। हर एक लाइट है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर बैकग्राउंड में रिफ्लेक्ट कर रही है। वैसे तो मेरा टीवी 85 इंच का काफी बड़ा टीवी है, लेकिन इस लाइट के साथ ये भाई थोड़ा और ऐसे बड़ा सा लगने लगता है। तो अगर आप भाई कोई 55 इंच का टीवी, 65 इंच का टीवी या फिर 75 इंच का टीवी भी यूज कर रहे हो, डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा ये जो लाइट्स हैं आप अपने बैकग्राउंड में यानी टीवी के बैकग्राउंड में आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप मूवीज देख रहे हो या फिर इवन गेम्स भी खेल रहे हो ना बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहता है। ये यहाँ पर 2K 4K HDR कंटेंट यहाँ पर सपोर्ट करती है। लैग में बोलूंगा कि बहुत ही कम है। तो अगर आप ऐसी RGB सिंक लाइट लेना चाह रहे हो डेफिनेटली मैं इनको रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी प्राइस है जो यहाँ पर टीवी सिंक लाइट है इसका अराउंड 6000 से 6500 के बीच में रहता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जैसे बताया भाई जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं भाई बहुत ही महंगा मेरे ख्याल से दुगने तिगने प्राइस पे यहाँ पर सेल करते हैं। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह का एक्सपीरियंस चाहते हो तो इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। spectralight.in इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। और मुझे ऐसा कोई इशू भी नहीं आया जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एकदम फ्लॉलेसली यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये जो सिंक लाइट है ना इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस इनहैंस करना है ना तो इसी कंपनी के एक और यहाँ पर लाइट्स आती हैं जिसमें यहाँ पर आपको लाइट बार्स में मिलते हैं। अब देखो भाई ये जो सिंक लाइट है ये आपके बैकग्राउंड में टीवी के पीछे रहती है, लेकिन आप चाहते हो कि ये जो लाइट इफेक्ट है आपके पूरे रूम में यहाँ पर मतलब ऐसे रिफ्लेक्ट करे जो भी स्क्रीन पर रहता है। तो ये जो लाइट बार के साथ जो टीवी सिंक लाइट है ये आपको परचेज करना होगा, क्योंकि इसका जो सिंक बॉक्स है ये डिफरेंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो लाइट बार कनेक्ट करने के लिए अलग से एक पोर्ट है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको सिर्फ यहाँ पर लाइट बार है वो अलग से आपको इसमें यहाँ पर कनेक्ट करनी होती है। और इन लाइट बार के
के साथ डेफिनेटली भाई जो एक्सपीरियंस है थोड़ा और यहाँ पर इनहेंस हो जाता है। जैसे होता है भाई पूरे रूम में यहाँ पर आपको वैसे ही जो कलर्स वगैरह दिखेंगे जो आपके टीवी के पीछे हैं, और इन लाइट बार्स को आप अपने गेमिंग सेटअप में भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब जो गेमिंग सेटअप में अगर आपको RGB चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारे लोग गेमिंग सेटअप बनाते हैं, तो RGB उसमें ना हो तो मतलब फिर ऐसे लुक नहीं आती। और मेरे पीछे जो सेटअप आप देख रहे हो इसमें मैंने बहुत अलग अलग तरह की RGB यूज करी है। तो सबसे पहली जो RGB यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे वो यहाँ पर मेरे ऊपर जैसा आप देख सकते हो ये है, और ये बेसिकली एक वॉल पैनल्स रहते हैं ट्रायंगुलर शेप में। अब इन वॉल पैनल्स के साथ एक चीज अच्छी है कि आप अपना किसी भी तरह का डिजाइन बनाना चाहते हो तो इनसे आप बना सकते हो। तो जो सिंक लाइट मैंने यहाँ पर परचेज करी थी स्पेक्ट्रा लाइट की, तो ये भी उसी कंपनी की है। मैंने यहाँ पर इसको अमेजोन से बाय किया था। ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आती है। एक बॉक्स में यहाँ पर 6 पैनल्स रहते हैं। मेरे पीछे जो यहाँ पर डिजाइन आप देख रहे हो ना, ये 12 पैनल्स हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बॉक्स इसके परचेज किए थे। और बॉक्स में यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसके कुछ पैनल्स रहते हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ USB कनेक्टर्स होते हैं। हर एक पैनल एक दूसरे से कनेक्ट होता है ताकि ये सिंक कर पाए। तो कुछ इस तरह से आप अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हो इनसे। वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपको अपना दिमाग लगाकर कुछ भी यहाँ पर क्रिएट करना हो। बाकी साथ में इसकी एक USB केबल वगैरह रहती है, और साथ में स्टिकर्स रहते हैं इसके पीछे चिपकाने के लिए ताकि ये वॉल वगैरह पे आप चिपका पाओ। ये बेसिकली वेलक्रो स्टिकर्स हैं, तो वेलक्रो के थ्रू ये चिपक जाते हैं, या फिर इवन अगर आपको इनको थोड़ा सा रीएडजस्ट करना उतारना हो तो वेलक्रो यहाँ पर उससे ये एडजस्ट हो जाते हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसे बताया डिजाइन आपको पहले यहाँ पर बना लेना है। मैंने इस तरह का डिजाइन बनाया था अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हो। ऑनलाइन यहाँ पर आप सर्च मार सकते हो, या फिर इनके साथ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहती है उसमें भी थोड़े बहुत एग्जांपल आपको मिल जाते हैं। और लगाने के लिए जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो वेलक्रो आपको अपनी वॉल पर इस तरह से इसको चिपका लेना है, और एक एक करके आपको हर एक पैनल को कनेक्ट कर देना है जो बीच में आपको कनेक्टर मिलता है। और एक बार आपका डिजाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो आपको इसको अपने USB केबल के थ्रू लगा लेना है। आप अपने PC से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको इसको पावर पे कनेक्ट करना हो तो वो आप कनेक्ट कर लो। और लगने के बाद इसकी जो लुक है ना वो कुछ इस तरह से आती है। अब ये भी RGB लाइट्स हैं, तो इसके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसकी जो वायर है इसमें बीच में आपको एक कंट्रोलर है, उससे आप इसके जो कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो लाइट्स हैं इसमें आपको ऐप का सपोर्ट भी मिलता है, और ऐप के अंदर बहुत सारे यहाँ पर बोलूँगा कि ढेर सारे आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं। इतने सारे हैं कि मैंने वैसे खुद से भी इतने सारे ट्राई नहीं करे। मैं कुछ जो मेरे फेवरेट्स हैं वो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ हर बार। और एक जो इफेक्ट है जैसा आप देख सकते हो मेरे पीछे इस टाइम पे चल रहा है, और ये एक तरह से ब्रीदिंग RGB यहाँ पर इफेक्ट है। बहुत बढ़िया लगता है, बहुत कूल लगता है। जितने भी मतलब किसी ने भी मेरा सेटअप देखा है ना, मतलब सबसे पहले यहाँ पर यही नोटिस करता है कि भाई क्या बढ़िया लाइट लग रही है। तो अलग अलग इफेक्ट आप चूज कर सकते हो, खुद से यहाँ पर कलर्स लगा सकते हो, या फिर अगर आपके रूम में म्यूजिक वगैरह भी चल रहा है तो ये म्यूजिक के साथ भी सिंक होती है वैसे। और मुझे बहुत बढ़िया लगी ये लाइट्स, और काफी बढ़िया लुक भी आती है भाई जो गेमिंग सेटअप की। और इस तरह के जो वॉल पैनल्स रहते हैं ना, मैं डेफिनेटली बोलूंगा आपको अपने गेमिंग सेटअप के लिए जरूर ट्राई करने चाहिए। बाकी इनका प्राइस जो रहता है इन पैनल्स का, मैंने जैसे बताया मैंने 12 के करीब पैनल लिए थे। एक सेट में यहाँ पर 6 पैनल्स आते हैं, तो 6 के जो सेट का प्राइस है वो अराउंड रहता है 3-3.5 हज़ार रुपए के आसपास। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट प्रोसेस वगैरह जानना हो, मैंने व्लॉग अपने चैनल पर उसका पूरा व्लॉग भी डाला, आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इनको परचेस करना होगा लिंक आपको इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पर लाइट है वो भी आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे, और वो यहाँ पर कुछ इस जगह पर लगी हुई है। वैसे तो जो ये पैनल्स है ना ये भी बहुत ट्रेंडिंग में है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई इन लाइन्स का चल रहा है। तो मेरा जो सेटअप था भाई, मैंने जब बनाया था तो उस टाइम पे मैंने ये यहाँ पर लगाई नहीं थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये जो लाइट है इसको भी मंगाकर यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो मैंने इसको फिर से अमेजोन से यहाँ पर परचेज कर लिया था। सेम ही कंपनी है स्पेक्ट्रा लाइट, मैंने उसी से परचेज किया क्योंकि दूसरी लाइट से मुझे ऐसे कोई इशू नहीं आया, और प्राइस भी मुझे ठीक लगा इनका, तो मुझे लगा कि इसी को मंगाते हैं। और ये जो है ना ये कुछ इस तरह के बॉक्स में आई थी, यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है स्मार्ट वॉल लाइट। अब ये जो आती है ना ये 9 के सेट में आती है। यहाँ पर एक बॉक्स में आपको 9 लाइंस मिलेंगी, और साथ में आपको 9 के करीब आपको कनेक्टर मिलते हैं, और एक कनेक्टर में ना यहाँ पर अलग अलग आई थिंक 6 लाइंस वगैरह कनेक्ट हो जाती है। तो कोई भी डिजाइन वगैरह बनाना हो इनसे भी यहाँ पर वो आप बना सकते हो। बाकी ये जो लाइट्स है ना ये भी जो आपकी वॉल पर चिपक जाती है। इसके बॉक्स में आपको कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं जो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पर भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको डिजाइन है वो अलग से बना लेना है, ताकि आपको लगाने से पहले ही पता लगे कि आपने क्या डिजाइन लगाना है। ये भी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कैसा आप डिजाइन बना सकते हो, या फिर आपको कहाँ लगाना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे वर्टिकल में लगाया था क्योंकि मेरे पास ऐसे वर्टिकल वॉल थी, और कुछ इस तरह का मैंने डिजाइन बनाया है। और बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई यहाँ पर ऐसे मतलब मुश्किल नहीं है। और जो स्टिकर्स वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छे से यहाँ पर चिपक भी जाते हैं वॉल पर, और कहीं ऐसे उतरेंगे भी नहीं। और लगने के बाद इसकी जो लुक रहती है ना वो भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रहती है। और ये भी एक RGB है, तो अलग अलग कलर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। और इवन ये लाइट भी यहाँ पर ऐप के सपोर्ट के साथ आती है, तो ऐप में आपको सारे यहाँ पर इफेक्ट्स मिल जाते हैं। और एक चीज बताऊं, ये जो लाइट और ये जो पैनल है ये दोनों भाई आपस में सिंक भी हो जाती हैं। अगर आपके थीम है कोई, आपके जैसे गेमिंग सेटअप की कोई कलर थीम वगैरह आप चूज करना चाहते हो, तो दोनों की लाइट की जो कलर्स हैं वो एक साथ एक ही ऐप से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, साथ में यहाँ पर सिंक हो जाती हैं। बहुत तगड़ी लगती है, बहुत बढ़िया
यहाँ पर इसका जो इफेक्ट वगैरह आता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर लाइट्स की, कोई ऐसे फ्लिकर वगैरह नहीं होती और मुझे कोई भी यहाँ पर ऐसे सिंकिंग की या फिर कनेक्ट करने की कोई भी ऐसा इशू भी नहीं हुआ है। बहुत ही मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है लाइट भी, और लुक भी बहुत अच्छी रहती है, जैसा आप देख ही सकते हो इस सेटअप पर कैसी आ रही है। दोनों लाइट्स मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी है। और एक और चीज, इन फ्यूचर आपको थोड़ा सा और इसको यहाँ पर एक्सपैंड करना हो ना, तो अलग से लाइट लेके आप इन्हीं से यहाँ पर और एक्सपैंड भी कर सकते हो। जैसे ये जो डिजाइन है यहाँ पर मैं और पैनल लगाकर थोड़ा और यहाँ पर इसको बड़ा करता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर चेक कर रहा था कि मॉनिटर्स के लिए भी यहाँ पर इनकी कुछ लाइट्स वगैरह आती हैं, वो मैंने वैसे अभी बाय नहीं करी है, मैं उसको भी बाय करूँगा कुछ दिन में। लेकिन वो जो लाइट है, जैसे आपकी जो टीवी सिंक लाइट होती है, वैसे यहाँ पर मॉनिटर सिंक लाइट भी होती है। तो आपके मॉनिटर पे कोई भी आप गेम खेल रहे हो, कुछ भी आप मूवी देख रहे हो या फिर कुछ भी कंटेंट चल रहा होगा ना, वो बैकग्राउंड पे रिफ्लेक्ट होता है। ये जो लाइट्स हैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आती है, पाइप टाइप की रहती है। इन लाइट का जो डिजाइन रहता है कुछ ऐसे पाइप टाइप का रहता है, और 24 इंच का मॉनिटर हो, 27 इंच का हो या फिर 32 इंच का मॉनिटर हो, ये जो लाइट्स हैं आपके मॉनिटर के पीछे कुछ इस तरह से यहाँ पर चिपक जाती है और लगने के बाद ये भी भाई बहुत ही कूल इफेक्ट देती है। और मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इफेक्ट आएगा अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो। तो बस ये है कि ये वाली लाइट है आपके पीसी के साथ कनेक्ट होती है, वही इसको सिंक करके आपके मॉनिटर की जो भी लाइट्स रहेंगी वो बैकग्राउंड में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी यहाँ पर बाय करके अपने सेटअप में यहाँ पर लगा दूंगा और उसका भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये कुछ ऐसी RGB लाइट्स थी जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ अपने गेमिंग सेटअप में, अपने यहाँ पर होम थिएटर सेटअप में। और अगर आप भी कोई ऐसा गेमिंग सेटअप बनाने का यहाँ पर मतलब प्लान कर रहे हो या फिर होम थिएटर सेटअप बनाने का प्लान कर रहे हो, तो टीवी सिंक लाइट या फिर ये जो पैनल्स हैं, लाइन्स हैं या फिर मॉनिटर जो सिंक लाइट्स हैं, मेरे को लगता है कि आप यहाँ पर परचेज कर सकते हो। और मैंने जो भी यहाँ पर परचेज करी है सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर इनकी वेबसाइट भी है, आई थिंक spectralight.in, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। जितनी भी लाइट्स थी मैंने यहाँ पर खुद से यहाँ पर बाय करी है अमेजॉन से, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो अगर आपको ये लाइट्स अच्छी लगी हो तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लो। बाकी आपका डिसीजन है आपको कौन सी लाइट पसंद आ रही है। बाकी आप चाहते हो मैं इस अपने जो गेमिंग सेटअप का एक पूरा टूर वगैरह भी डालूँ, वैसे मैं वो अपने व्लॉग चैनल पर डालूंगा। तो अगर आपने मेरा व्लॉग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वहाँ पर चेक करें ना, आपको पूरा कंप्लीट टूर वहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।